राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय एकादशी माँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पाप कुश एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। पुराणों में पाप कुश एकादशी का व्रत करने वाले को अनेकों यज्ञों और सूर्य यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होने की बात कही गई है। कहा जाता है कि पाप कुश एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के माता पिता और मित्र की पीढ़ियों तक को मुक्ति मिल जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्रत का पालन करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। पाप कुश एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप कुश एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। इस संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं देता। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य विष्णु भगवान की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, अन्न और धन की देने वाली। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मित्र पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे प्रिय, बाल व्यवस्था, युवा व्यवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पाप कुश एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीवन के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर दंड्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजन, एक समय विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक बहेलिया रहता था, जो कि बहुत ही क्रूर और कपटी था। उसके अंत समय में यमराज के दूतों ने जब उस दुष्ट बहेलिया को कल उसके जीवन के अंतिम दिन होने की बात बताई, तो वह घबरा गया और अपने प्राण को बचाने के लिए महर्षि अंगिरा के पास मदद के लिए गया। तब महर्षि ने उसे पापों से मुक्ति दिलाने वाले पाप कुश एकादशी का व्रत करने को कहा। बहेलिया ने वैसा ही किया। इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष को प्राप्ति हुई और वह स्वर्ग को गया। तो बोलिए, पाप कुश एकादशी की जय। जय विष्णु भगवान।